इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एक नंबर एंटर करेंगे। हम बताएंगे कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। आर्मस्ट्रांग नंबर वो होते हैं जिनके अगर हम हर नंबर को हर नंबर का क्यूब निकालें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नंबर है 153, तो इसमें से अगर 1 का हम क्यूब निकालें तो वो 1 ही आएगा। इस तरह से अगर हम 5 का क्यूब निकालें तो वो 125 आएगा, और अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो ये 27 आएगा। अगर हम इन सब को जमा कर दें तो ये जो है आपके पास जो है नंबर जो है वो 153 आएगा। तो इसका मतलब है 153 जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसी को हम चेक करेंगे कि 153 जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। वो हमारे पास मेन फंक्शन होगा और इसमें हम एक n वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टेम्प डिक्लेयर करेंगे, r डिक्लेयर करेंगे और सम जो के बराबर होगा 0 के उसको डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक नंबर ले लेंगे, एंटर ए नंबर। इस नंबर को हमने करना ये है, इस नंबर को हमने करना यह है कि यूज़र से एक नंबर लेके उसको n में स्टोर करा लेना है। यहाँ तक हमारे पास नंबर स्टोर हो जाएगा n के अंदर। अब हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे वाइल, जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो ये लूप चलती रहेगी, वाइल लूप। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होगा कि r इज़ इक्वल टू n, रिमाइंडर डिवीजन हम मालूम करेंगे, n को हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे, और सम इज इक्वल टू सम प्लस r मल्टीप्लाई बाई r मल्टीप्लाई बाई r। सम क्योंकि शुरू में हमारे पास 0 होगा तो इसका जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जो भी नंबर है, हम उसको जब डिवाइड करेंगे तो जैसा कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है 153, अगर 153 को हम 10 के ऊपर डिवाइड कर दें, 153 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 15 के दफ़ा अगर हम ये टेबल इसके ऊपर पढ़ें तो हमारे पास जो है वो 3 जो है वो इसका रिमाइंडर बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो, अगर आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो इसका लास्ट नंबर है, उसका हमने क्यूब निकाल लिया और उसको हमने स्टोर कर लिया। जैसा कि हमने कहा है कि तमाम नंबर्स का हमने क्यूब है। अगली दफ़ा हमारे पास 5 आएगा, कैसे? इसके बाद हम करेंगे ये कि n को, n जो है वो बराबर है n डिवाइडेड बाई 10। अब अगर हम n को 10 के ऊपर डिवाइड करें कोफिशिएंट डिवीजन, तो हमारे पास जो है वो जवाब में 15 आएगा, क्योंकि 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्योंकि n इंटीजर है तो इसलिए यहाँ पे जो है वो जो है हमारे पास उसका कोफिशिएंट जो वो 15 आ जाएगा। तो n 15 हो जाएगा, दोबारा चेक करेगा n इज़ ग्रेटर देन 0, दोबारा इस तरह से 5 आएगा, फिर 5 का हम उसमें जमा करा देंगे क्यूब में। इस तरह से ये चलते चलते जब हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस लूप से बाहर आके कि अगर टेम्प जो है वो बराबर है हमारे सम के, यानी कि जो हमारा नंबर था वो हमारे इनके कोफिशिएंट, इनके जो क्यूब हैं उनके बराबर है, तो फिर हमारा नंबर जो है यहाँ पे जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसको मैं कॉपी करके ताकि टाइम बच जाए, आर्मस्ट्रांग नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है हाजी, उसके बाद हम रिटर्न 1 कर लेंगे। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेमी कोलन हमने नहीं डाला, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, सॉरी। ओके, अब इसको हम रन करेंगे। सो यहाँ पे हम नंबर देंगे 153।
सो नंबर जी से वो हमारे पास आर्मस्ट्रांग नंबर है। इस तरह से अगर हम इसको रन करें और इसमें हम 154 दे दें तो ये भी हमारे पास आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि हम जो नंबर एंटर करेंगे वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।